हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फंडा बाई LK सर में। हम अग्रवाल अनसोल्ड 2023 का सेट नंबर चौथा करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान होगा, तो हम यहाँ पर दिए गए बिंदुओं को दर्शा लेते हैं। 2, यहाँ से 3 दिया गया है और Q के निर्देशांक दिए गए हैं 10, y। दोनों के बीच की दूरी दी गई है हमें 10। तो आप सभी को याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से बिंदुओं को x1, y1, x2 और इसको y2 निर्देशांक में मान लेता हूँ और यहाँ पर इनके हम मान रख देते हैं। तो यहाँ से हमें √x2 का मान 10, x1 का मान यहाँ से 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा y और y1 का मान -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से d का मान दिया गया है 10, तो मैं रख देता हूँ √10 में से 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैं दोनों पक्षों में वर्ग कर देता हूँ, तो यहाँ से 10 का हो जाएगा 100 बराबर 8 का हो जाएगा 64 प्लस का y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि अगर 100 माइनस का 64 और इसको इधर ले आता हूँ तो 64 हो जाएगा और y प्लस का 3 का होल स्क्वायर। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो y प्लस का 3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 6 यानी √36 का निकलेगा प्लस माइनस 6 यानी y बराबर आ जाएगा। इसको 3 इधर ले जाऊंगा, एक बार प्लस लेता हूं तो 3 आ गया और एक बार माइनस लेता हूं तो माइनस यहाँ 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 आ जाएगा। यानी y के दो मान हमें पता चल चुके हैं कि 3 का माइनस का 9 होगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक पासे का उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो हम यहाँ पर पासे को एक उछालते हैं तो उस पर जो संख्याएं आती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 संख्याएं आपके पास आ जाएंगी। तो आपको यहाँ से पूछा गया है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो आपको पहले समझ लेना कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि घटित घटना बटा कुल घटना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर घटित घटना अभाज्य संख्या दी गई हैं। तो देखो 2 है और 3 हो जाएगा और 5, 3 संख्या है तो घटना 3 है और टोटल घटना हमने जब पासे को फेंकी तो 6 हो गई। तो इन दोनों को काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 26, 156 का लासा 156 है तो मासा होगा। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लासा गुणा उनका मासा। तो मैं यहाँ से ए और बी के मान रख देता हूँ। तो यहाँ पर पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156 और दोनों का मासा हमको पता नहीं और उनका लासा 156 दिया। तो आप देखोगे कि 156 से 156 यहाँ से कट गया। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि HCF बराबर आ गया हमारे पास 26। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर चौथा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी बड़ी से बड़ी की बात करता है तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा मासा निकाला जाएगा। अगर छोटी से छोटी की बात करता है तो लासा निकालोगे। तो आपसे यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है 5 जो है शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो शेषफल प्राप्त हो रहा है तो मासा जब भी आप निकालोगे तो शेषफल जो भी आएगा उसको आप घटा देंगे। तो घटाओगे तो आप दोनों में घटाओगे तो -5 और -5 घटा दोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा
240 आ जाएगा ये, और यहाँ से 1032 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप मासा निकालिए। इन दोनों का मासा आप जब आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, इनका दोनों का मासा आ जाएगा। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। यदि भाग देंगे तो शेष, जिससे भी भाग देंगे तो शेष 5 प्राप्त होना चाहिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है तो ए का मान होगा। तो हम यहाँ पर समीकरण पहले लिख लेते हैं। 2x² प्लस ax प्लस का 6 बराबर 0 है। इसका मूल हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 2 दिया गया, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी समीकरण होगा उसका मूल दिया गया है तो मूल हमेशा समीकरण को संतुष्ट करता है। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि x का मान हमें 2 दिया गया, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2 का स्क्वायर करोगे और यहाँ से 2 गुणा आ जाएगा a प्लस का 6 बराबर 0। तो अब इसको आगे हम हल कर देते, 2 दूनी यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का 2a और प्लस का 6 बराबर 0। आप देखो 6 8 14 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपके पास 2a बराबर 0। और इसको जब आप आगे आप हल करेंगे तो आपके पास यहाँ से a बराबर आ जाएगा माइनस का 7 बटा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं। दो संख्याएं होंगी। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले संख्या मानोगे। माना हमने पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान ली, तो दोनों का योगफल कह रहा है कि 8 है, तो हमने लिख दिया 8। और दोनों का अंतर तो x माइनस का y बराबर दे रखा है 2, तो अंतर लिख लिया हमने। अब समीकरण आपके पास 1 और 2 बन गए। तो आप एक बार समीकरण को जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, तो जोड़ोगे तो देखो, जोड़ोगे तो आपका y से y खत्म, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 8 2 10। यहाँ से आपके पास x बराबर आ चुका है 5। अगर x का मान आ चुका है 5 तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो 5 प्लस का y बराबर 8 आ जाएगा। तो यानी y बराबर इधर आएगा तो 3 आ जाएगा। यानी आपके 2 मूल आ चुके हैं, 5 और 3। तो यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वां, समीकरण 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके मूल पूछा है कि मूल कैसे होंगे, उनकी प्रकृति पूछी गई आपसे। तो आप ध्यान दोगे कि ऐसे क्वेश्चन में आपको विविध कर निकालना पड़ेगा। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको ध्यान रखना है कि d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। हम यहाँ पर तुलना करते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। तो बस यहाँ से आपके तुलना करो और मान निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ से देखोगे कि b का मान आ रहा है माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणा यहाँ से a का मान देखोगे 4 और यहाँ से c का मान 9। इसको हल करते हैं तो 12 के 144 वर्ग आ जाएगा, और यहाँ से देखो 4 चौका 16, 16 नम्मा 100 हो जाएगा 44। अब देखोगे 144 से 144 खत्म, यानी इसका मतलब पता चल गया कि हमें d बराबर 0 आ रहा। अगर d का मान 0 आ रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि मूल जो हैं समीकरण के मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8वां, दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो अभी हमने बताया तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बस उसी मान में रख देंगे। तो 2, यहाँ से 3 और 4,1 दिए गए हैं। इन बिंदुओं पर आप मान रखिए। तो हमने बताया था d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 इनके मान रखता हूँ। तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से मान निकालेंगे इसके।
तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और यहाँ से प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखोगे कि आपके पास अंडर रूट आ जाएगा 4 प्लस का 4, इसको निकालोगे तो आपके पास अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो यानी 2 रूट 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9वां, समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर होगा। तो अभी मैंने बताया कि विविध कर होता क्या है, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। आप यहाँ पर मान रखिएगा। तो 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है। तो यहाँ से हम मान रखते हैं। तो माइनस यहाँ से 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4a और c का मान हो जाएगा 1/3। 3 से 3 काटोगे तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 4 माइनस 4 यानी घटकर 0। तो इसका मतलब पता चल गया कि d बराबर आपका 0 यानी विविध कर का मान 0 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10वां, दिए गए चित्र में ए बी सी के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर और AE बराबर है 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर तो AD का मान होगी। तो मैं यहाँ से पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया गया हमें कि ये बिंदु A है, B है और C है। यहाँ से कोई रेखा D और E खींची गई है। कह रहा है कि ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर है। अगर समांतर है और इनके मान आपको दिए गए हैं, A का मान 1.8 है और इसका मान दिया गया EC का मान है 5.4 और इसका मान दिया गया है 7.2। तो हमसे पूछा है AD का मान। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी त्रिभुज में एक रेखा दूसरे के समांतर हो जाती है तो थेल्स की प्रमेय याद रखो कि संगत भुजाएं समानुपाती होती। तो यहाँ से हो जाएगा AD का जो अनुपात होगा वही हमारे पास AD बटा हो जाएगा D और B बराबर हो जाएगा ये छोटी वाली AE बटा हो जाएगा यहाँ से C और E के, ये वाला हो जाएगा। अब बस इनके मान रखना है। तो हम यहाँ पर इनके मान रख देते। AD का मान हमको पता नहीं है और यहाँ से BD का मान दिया गया है 7.2 बराबर यहाँ से इसका मान दिया गया 1.8 और बटा 5.4। देखोगे दशमलव हटा, यहाँ से काटूंगा तो 9 दूनी 18 और यहाँ से नछा का 54 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 3 बार, 3 से काटोगे तो 24 भाग 2.4। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि AD बराबर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 10, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वही उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के योग के बराबर, अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भुजाओं का अनुपात होता है वही आपकी ऊंचाइयों का अनुपात होता है और वही आपके लंबों का अनुपात होता है और वही आपके कोण समद्विभाजकों का अनुपात होता है। अगर यहाँ से एंगल 1 बटा एंगल 2 में मानता हूँ तो इन सारे के सारे जो होते हैं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। तो मैं यहाँ से H1 और H2 के मान रख सकता हूँ कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा H1 बटा H2 के वर्ग के। तो यहाँ से H1 और H2 के मान दिए गए 3/4। तो 3 और 4 रख दिया मैंने, इसका वर्ग किया तो 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16। इसका मतलब हो गया कि 9:16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से A नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, चित्र में त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल होगा। तो आपको याद रखना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई r²। तो आपको थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री बटा 360 और यहाँ से पाई और r
तो आर को अपन दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, 3 और यहाँ से 3 से काटोगे तो इसको 12 बार में आ जाएगा। तो देखोगे 4 चौका 16 बटा 12 इंटू पाई का मान रख दोगे तो 22/7। अब इसको काटोगे तो 4 चौका 16, 4 तियाँ 12 और देखोगे ऊपर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 11 ठे 88 और बटा 7 21। जब इसको आप भाग देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा बी नंबर। तो आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 13, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो हम यहाँ पर इसको उतार लेते हैं। पहले 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपको याद होगा cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे दोनों समान है, कट जाएगा तो आपके पास केवल बचा 2 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बराबर गुणा कराओगे तो 2, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान होगा। तो मैं यहाँ से उतार लेता हूँ कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो आप देखेंगे कि कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का आप साइन स्क्वायर, अब इसको आप 90 माइनस आप 67 डिग्री लिख सकते हैं। अगर 90 में 67 लिखोगे तो अभी आपके पास 83 डिग्री का मान आएगा। तो आप इसको आगे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का, आप देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है पहले चतुर्थांश में जाएगा और पहले में हमारे पास साइन धनात्मक होता है, तो चेंज होगा, कॉस में जाएगा, कॉस में जाता है और ये थीटा का मान है 67 डिग्री। तो आप देखेंगे कि दोनों हमारे पास ये समान, तो दोनों कटकर 0। यही आपका आंसर हो गया, यानी आपका आंसर दिया गया है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है, tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान होगा साइन A इंटू कॉस B प्लस का कॉस A इंटू साइन B। तो मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ। हमें एक त्रिभुज की बात कर रहा है जिसका नाम है A और यहाँ से B और C कोण दे रहा है 90 अंश और आपको दिया गया है कि tan A बराबर है 1/√3। तो आपको ध्यान देना है कि tan A √3 कब होता है, जब हमारे पास tan 30 डिग्री होते हैं। यहाँ से तुलना करेंगे कि यहाँ से tan A बराबर आ जाएगा आपके पास 30 अंश। अगर 30 अंश आ चुका है तो हम कह देंगे कि कोण जो है ये आ चुका है 30 डिग्री। अगर त्रिभुज को आपको याद होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो बी कोण आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। आपसे पूछा है साइन A इंटू कॉस B प्लस का कॉस A इंटू साइन B का मान इसने पूछा है। तो आपको ये पता होगा कि ये साइन A प्लस B का फार्मूला लिखा है, तो डायरेक्ट हम रख देते हैं इसको। तो साइन A प्लस B और हमने A और B के मान अभी निकाले हैं, तो साइन A का मान दिया गया 30 और प्लस B का मान 60 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन 90 अंश। आपको पता है कि 90 अंश का मान 1 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई है 3, 6, 8, 5, 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम उतार लेते हैं इनको। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हम इनको रख लेते हैं। और यहाँ पर इनकी बारंबारताएं 3, 6, 8, 5 और 3
ये दिए गए, तो इनकी बारंबारता है और ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है कि देखें कि आपके पास जो है वो आंकड़े वर्गीकृत दिए गए हैं। वर्गीकृत जब भी आंकड़े होते हैं तो आपको माध्य निकालने के लिए मध्यमान की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमने माना x। तो मध्यमान निकालोगे तो मध्यमान होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि L1 प्लस L2 बटा 2, यानी उच्च सीमा प्लस का निम्न सीमा बटा 2 होता है। तो हम यहाँ से L1 और L2 को जोड़कर आधा करेंगे, तो यहाँ से 0 प्लस 10 का मान हो जाएगा 10 और बट्टा में 5। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 30 यानी 15। इन दोनों को हल करोगे तो 25, इन दोनों को 35 और इन दोनों को 45। तो आपको चाहिए, याद रखोगे कि समांतर माध्य का फार्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, यानी हमें बारंबारताओं का योग और एफ एक्स का गुणा चाहिए। तो यहाँ से एफ एक्स का हम गुणा निकाल लेते हैं। तो देखो 3 पचे 15 और 15 छक्का 90 और इसको 25 अट्ठे 200 और यहाँ से 55 25 5 दिया 15 और 2 हमारे पास 17 और यहाँ से 5 दिया 15 और यहाँ से 3 चौको 12 और 1 13। इन सब को जोड़ लीजिए। इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास यहाँ से 615 आ जाएगा और बारंबारता हम जब जोड़ेंगे तो उनका योग आ जाएगा 25। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 616, इसके मान रख देते तो x बार बराबर है 615 बटा 25। अब इनका भाग दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 24.6। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि वृत्त का परिमाप 2πr रखूँगा, जो आपकी परिधि होगी वही आपका वृत्त का परिमाप होगा, और वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योगफल यानी 4a होता है, 4 गुणा भुजा, तो इसके मान हम रख देते हैं। तो यहाँ से r और a के अनुपात निकालेंगे तो देखोगे कि आपका 2 से कट गया, तो इसका मान 2 बटा यहाँ से पाई आ चुका है। हमने कंडीशन निकालनी है कि त्रिज्या और उनके भुजा की जो वर्ग का अनुपात है 2 बटा पाई है, और कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ से इसका हमारे पास होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब इनके हम मान रख देते तो पाई रहेगा गुणा और आर बटा ए का मान दिया गया है 2 बटा पाई और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा पाई और यहाँ से आएगा तो 2 दूनी 4 और पाई का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो आप इसके मान रखिए तो 4 बटा पाई का मान 22 बटा 7 ऊपर जाएगा, 2 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, यानी 7 दूनी 14 और 11। तो इसका मतलब हो जाएगा 14 और आपके पास आ चुका है 11 अनुपात हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या होगी। तो आपको क्या ध्यान देना है कि एक आपको आयताकार कागज दिया गया है, जैसे मैं बना देता हूँ, मान लेता हूँ कि कागज की लंबाई हमको दी गई है 40 सेंटीमीटर और इसकी 22 सेंटीमीटर। तो अब इस कागज को आप मोड़कर ऐसे फोल्ड करेंगे, जब फोल्ड करेंगे तो ऐसे गोलाकार बनेगा, ये बेलन के शेप में बन जाएगा, यहाँ से गोल हो जाएगा और ये बेलन के शेप का बन जाएगा। तो अब आपको देखना है, कह रहा है कि लंबाई 40 है तो 40, देखो ऐसे इसने फोल्ड किया है तो ये तो देखोगे ये जो कागज़ को इधर से मोड़ा था तो ये पूरा पूरा इसकी परिधि हो गई, जो इसकी ये वाली है ऐसे इसने फोल्ड कर दिया है। तो ये तो 40 समान है, लेकिन ये परिधि की लंबाई, इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी आपके पास वो 22 है, तो परिधि यानी वृत्त की जो परिधि होगी वह इसकी चौड़ाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 2πr जो है आपकी परिधि की यानी इसकी चौड़ाई की लंबाई के बराबर हो जाए, क्योंकि ऊंचाई उसने दी रखी है कि 40 है। तो आपको यहाँ से खोखला बेलन पता चल गया है और बन गया है। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर का इसको 22 और बटा में देखोगे कि यहाँ से 2 और आप पाई का मान रखोगे तो 22 बटा 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 से 22 खत्म हो जाएगा, यानी 7 बटा 2 आ जाएगा। भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर यही आपकी त्रिज्या हो जाएगी। आशा है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा।
वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिए गए हैं। बारंबारता दी गई है 7, 5, 16, 12, 2 दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्यक को माध्यिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर देखना होता है कि बारंबारता के जो पद हैं वो सम है या विषम। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बारंबारता के पद 5 हैं, यानी n बराबर 5, यानी इसका मतलब विषम है। तो विषम के लिए होता फार्मूला n प्लस का 1/2 पद होता है। हम यहाँ पर रखते हैं 5 + 1/2 वहाँ पद। तो यहाँ रखोगे तो हल करोगे तो तीसरा पद आपको दिया गया है 16। तो 16 हमें तीसरा पद पता चल चुका। 16 के सामने जो वर्ग दिया गया है 20 से 30, तो यही आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में दिया है यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 हैं तो इसका बहुलक होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो अब यहाँ पर मान रख दोगे तो आपसे बहुलक पूछा गया है, माध्यिका का मान दिया गया है कि 26 है, माइनस का 2 गुणा यहाँ पर माध्य दिया गया है तो 24.5 दिया गया। आप इसको गुणा कराइए तो 3 छंग 18 और यहाँ से 3 दूनी 6 7 माइनस का यहाँ से 24 दूनी 48 1 49। अब इसको घटाइए। तो आप इसको घटाएंगे तो देखोगे कि घटाओगे तो यहाँ से 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ से 6 में से यानी 29 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। खंड बा के विस्तृत प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि साइन a/1 प्लस का कॉस ए प्लस 1 प्लस का कॉस ए बटा साइन ए बराबर है 2 कोसेक ए के। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कोई भी हो, हमेशा साइन और कॉस में हर पद को आप तोड़ लीजिएगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले सवाल को नोट कर देते हैं। इतना हम नोट कर लेते हैं। तो 1 प्लस का कॉस ए बटा हो जाएगा साइन ए। हमें लाना है 2 कोसेक ए के। तो आपको यहाँ से राइट हैंड साइड को देखना है कि राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 कोसेक ए आ रहा है। कोसेक आपको ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा आता है। अगर साइन का उल्टा तो यानी पूरे को हल करके मैं 2/sin बना लूँ। तो मैं यहाँ से देखो कि अगर एलसीएम ले लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये इसके वर्ग में जाएगा तो 1 प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस का कॉस ए आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ से देखोगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का आ जाएगा 2 कॉस ए आ जाएगा और बटा में आ जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस का कॉस ए आ गया। अब आप देखेंगे कि आपको सर्वसमीका पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका मान हो जाएगा 1। तो हम इसका मान रख देते हैं 1 और ये प्लस में 1 लिखा है, प्लस में लिखा है 2 कॉस थीटा। तो थीटा के स्थान पर ए लिखा है और बटा में हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस का कॉस ए हो जाएगा। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो आप देखिएगा कि 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ से 2 कॉस ए और बटा में लिखा है साइन ए इंटू 1 प्लस का कॉस ए। अब देखोगे दोनों में 2 समान तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो कॉस ए बटा आ जाएगा यहाँ से साइन ए इंटू 1 प्लस का कॉस ए। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर नीचे समान है तो आपके पास आ चुका है 2 साइन ए 2 बटा साइन ए आ गया। अब इसका उल्टा आपको मैंने बताया भी कि आपको ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 और ऊपर जाएगा तो आपका आ जाएगा कॉसेक ए के। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने राइट हैंड साइड को सिद्ध करके दिखा दिया है। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रश्न दिया गया है
वन का खा यदि साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a का एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मैं सवाल को नोट कर लेता हूँ। साइन 3a बराबर दिया गया है कॉस a माइनस का 26 अंश दिया गया है। अब आपको यहाँ से क्या कह रहा है कि 3a का जो मान है वो न्यून कोण है, अर्थात इसका मान जो है 90 अंश से कम होगा। तो मैं यहाँ से इसको हल करता हूँ। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन 90, यहाँ से इसको मैं कॉस में बदल लेता हूँ, तो कॉस 90 माइनस का 3a लिख दूंगा। अगर देखोगे कि आप कॉस इसको लिखा है और पहले चतुर्थांश में कॉस धनात्मक होता और साइन पर चेंज होगा, तो देखोगे कि साइन चेंज होगा कॉस में, तो कॉस यहाँ से चेंज होगा साइन में, तो साइन यहाँ से बन जाएगा 3a बराबर आ जाएगा आपके पास कॉस a माइनस का 26 अंश। अब आप दोनों पक्षों में तुलना करोगे तो आपका 90 माइनस का 3a बराबर आ जाएगा a माइनस का 26 अंश। अब इसको इधर लाइए तो आपका आ जाएगा यहाँ से 90 प्लस का आ जाएगा 26 बराबर आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4 और 1, इन दोनों को जोड़िए तो आपका आ जाएगा 6 और यहाँ से 9 2 11 बराबर 4 1। अब यहाँ से आप a का मान निकालिए तो a बराबर भाग दीजिए इसको, तो यहाँ से भाग दोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और बचेगा 3 4 नाम 36, यानी 29 डिग्री a का मान आ चुका है। अब आप यहाँ पर 3 का अगर गुणा करा दें तो 3 का गुणा कराओगे तो यहाँ से 29 गुणा 3 कराओगे तो 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और आपका हो जाएगा 6 और 2 8। अब आप देखेंगे कि 87 जो डिग्री है क्या 90 अंश से छोटा है, इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा a का मान 87 अंश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा दिया गया है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ से ध्यान दो कि आपको दिया गया है शंकु की ऊंचाई दी गई है और आपको शंकु की आधार के त्रिज्या दी गई, आपसे पूछा गया है त्रियक ऊंचाई। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं और ऊंचाई h मानते हैं, त्रियक ऊंचाई l मानते हैं। तो ऊंचाई का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ से त्रिज्या का मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या यहाँ से ध्यान रखना है कि शंकु की जो त्रियक ऊंचाई होती है वो √h² माइनस r² होती है। तो l बराबर हो जाएगा h का मान दिया गया 12, तो 12 का वर्ग माइनस यहाँ से आप इसको 3.5 को लिख सकते हो 7/2 लिख सकते हो, तो यहाँ हम 7/2 का वर्ग कर देंगे। अब इसको आगे आप जब हल करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 12 का 144 और माइनस का 7 का 49 और बटा में हो जाएगा 4। तो आप इसको जब हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 4 चौका 16 और 4 चौको 16 1 17 और 4 1 4 576 माइनस आ जाएगा 49 और बटा में आ जाएगा, इसका वर्ग निकाल लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब इसको हल करिए, तो हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ से देखोगे 16 में से 9 गया तो 7 और यहाँ से बचा 6 तो 2 और यहाँ से आप लिख दोगे 5 √ बटा में आपका 2। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दिया गया है 1 का घ यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ से सारणी को बना लेता हूँ। x के मान दिए गए हैं 5 है, 15, 25, 35 और 45 दिए गए हैं। बारंबारता दी गई है 6, 4, 3, p और 2 दिए गए हैं। तो अब आपको क्या ध्यान देखना है कि समांतर माध्य का फार्मूला होता है समेशन f(x) बटा समेशन f, यानी f(x) का गुणा बटा f का जो योग है बारंबारताओं का योग करना है। तो आप इन सब का योग करिए और यहाँ से f(x) का मान निकालिए। तो देखोगे कि आपके पास यहाँ से आ जाएगा 30,
यहाँ से आ जाएगा 60 और इसका गुणा कराओगे तो 75, यहाँ से 35 और p आ जाएगा, इसका गुणा कराओगे तो 90। यानी आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 6 4 10, 10 3 13, 2 15, तो 15 प्लस का p यानी सिग्मा f बराबर जो है आ चुका है 15 प्लस का p। और इसको यहाँ से सिग्मा f x जोड़िए तो यहाँ से 35 और प्लस में आपका आ जाएगा, इसको आप जोड़िए तो देखोगे कि 0 0 0 यानी 5 और यहाँ से 6 3 9 और 9 9 18, 18 और 7 हो जाएगा आपके पास 25। तो 25 लिख दिया हमने और आप इसको फार्मूले में रख दीजिए। तो इस फार्मूले में हम रख देते हैं तो हमें समांतर माध्यिस का दिया गया था, x बार का मान दिया गया 21.5 बराबर है सिग्मा fx का मान 35 p प्लस का 225 यानी 55 बटा और यहाँ से f का मान दिया गया सिग्मा f का मान है 15 प्लस का p। अब देखोगे कि आप इसको हल करोगे तो आपके पास 21 को आप 43 बटा 2 लिख सकते हो और यहाँ से आ जाएगा आपका 35 p प्लस का 255 बटा आ जाएगा 15 प्लस का p आ जाएगा। अब इसका कैची गुणा कराइए तो यहाँ से आप गुणा कराओगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 43 p प्लस यहाँ से 15 3 हो जाएगा आपका 45 और यहाँ से 15 चौको 60 और 60 हो जाएगा और 4 64 और इसको गुणा कराइए 2 से तो 35 दूनी 70 p और यहाँ से प्लस का आ जाएगा आपके पास तो 5 10 2 5 10 1 11 और यहाँ से 510 आ जाएगा। अब इसको इधर लाइए तो आपका आ जाएगा यहाँ से 645 माइनस का 510 बराबर हो जाएगा, इसमें आप घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 27 p आ जाएगा और इसमें आप घटाइएगा तो आपके पास 5 3 और 135 बटा बराबर हो जाएगा 27 p की। अब यहाँ से p का मान निकालोगे तो बराबर आ जाएगा यहाँ से 135 बटा आ जाएगा 27। जब अब इसका भाग लगाएंगे तो आपका 5 बार में पूर्णतया कट जाएगा, यानी आपका मान यहाँ से p का मान पता चल चुका है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का अगला दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 3 -3 कामा 10 और 6 कामा -8 को मिलाने वाली रेखा खंड को बिंदु 1 कामा 6 विभाजित करता है। तो हम यहाँ से इसको नोट कर लेते हैं। दो बिंदु दिए गए हैं 3 कामा 10 और 6 कामा -8 दिए गए हैं। इनको बिंदु विभाजित करने वाला बिंदु के निर्देशांक पता हैं 1 और 6 दिए गए हैं। हम मान लेते हैं कि इसको m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसने किस विभाजन की बात नहीं कही है कि अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन, तो हमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अंतः विभाजन की बात करोगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अंतः विभाजन का फार्मूला होता है mx2 + nx1 बटा m + n कामा my2 + ny1 बटा m + n। इतना याद रखोगे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका गुणा यहाँ करा दो, इसका गुणा यहाँ करा दो। तो आपको निर्देशांक तो दे रखे हैं, तो -1 कामा 6 हम यहाँ से रख देते हैं। m का गुणा कराओगे तो आपके पास 6m और प्लस इसका गुणा इधर कराओगे तो माइनस को हो जाएगा आपके पास 3n और बटा में m + n आ गया, कामा यहाँ से y वाले निर्देशांक में गुणा कराइए तो माइनस का हो जाएगा 8m और इसमें गुणा कराइए तो आपके पास आ जाएगा 10n बटा हो जाएगा m + n। अब इसको आप x निर्देशांक को x से और y निर्देशांक को y से तुलना करिए। तो तुलना करोगे तो आपको मैं x निर्देशांक की तुलना कर देता हूँ तो -1 बराबर हो जाएगा 6m माइनस का 3m बटा m + n। यहाँ से आप कैची गुणा कराइए तो आपके पास आ जाएगा -m - n बराबर 6m माइनस का 3n आ जाएगा। तो आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से -n और इधर को लाओगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस का
3n बराबर हो जाएगा 6m और इधर जाएगा तो m आ जाएगा प्लस का। आप इनमें घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 7m के। तो यहाँ से n बटा m यानी m को इधर ले आइए तो 7/2 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया था इसी प्रकार से आप यहाँ से y निर्देशांक को तुलना करोगे तो आपका वही मान आएगा जो x वाले निर्देशांक के साथ आपने तुलना करी है। तो यहाँ से आप इसको हल करोगे तो आपसे यहाँ से हमने m अनुपात n माना था, तो इसको उल्टा करोगे तो m अनुपात n का मान आ जाएगा 2:7 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो पहले का क्या दिया गया, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है पहले के चा में कि बिंदु दिए गए हैं 2, 3, 6 है और -3, 4 दो बिंदु दिए गए हैं और कोई बिंदु दिया गया है जो x, y है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से और यहाँ से इन दोनों की बीच की दूरी बराबर है, तो इनकी दूरी d1 बराबर है d2 के। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके अंडर रूट x2 - x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ये वाला डैश हो जाएगा। तो यहाँ से x1 इसको मानता हूँ x2, x1 y1 हो जाएगा। यहाँ से x2 मान रख देता हूँ तो अंडर रूट इससे दूरी निकालूंगा तो इसको मैं x2 मानता हूँ तो x माइनस का इसमें 3 में से घटाऊंगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ से y मानता हूँ माइनस y1 का मान 6, तो 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसको मैं मानता हूँ x2, तो इस वाले के लिए x माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ से y2 का मान यहाँ से मानता हूँ कि y है और इसको मैं मान लेता हूँ y1, तो यहाँ से -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमसे कह रहा था कि सम दोनों बिंदु जो हैं x, y से समदूरस्थ यानी दूरी समान है। तो दूरी समान है तो दोनों में संबंध ज्ञात करना था। तो मैंने यहाँ से दोनों पक्षों पर वर्क करा तो ये खत्म हो जाएगा अंडर रूट। फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा x - 3 वाले को और इसको इधर ले आऊँगा तो x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में y - 4 का होल स्क्वायर और इस वाले को इधर लाऊंगा तो y - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इनके होल स्क्वायर खोल देता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 - 3 दूनी 6x और इसका माइनस अंदर गुड़ा जाएगा तो x स्क्वायर - 3 त्रिका 9 और -3 दूनी 6x हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ होल स्क्वायर खोलूंगा y स्क्वायर आ जाएगा 4 चौका 16 और -4 दूनी 8y। इसका अंदर खोलूंगा तो माइनस का y स्क्वायर माइनस का यहाँ से 4 चौका यहाँ से 6 का हो जाएगा 36, 6 का 36 हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12 और हो जाएगा हमारे पास y के। तो देखोगे कि x स्क्वायर और ये 9 खत्म तो x स्क्वायर 9 खत्म -6 6 12 हो जाएगा x और यहाँ से y स्क्वायर प्लस का माइनस का देखो यहाँ से y स्क्वायर खत्म और 36 में से यहाँ हमने घटाया तो हमारे पास बच गए यहाँ से बराबर में माइनस का 20 बचेगा और यहाँ से 12 में से 16 जुड़ेगा तो टोटल हो जाएगा यहाँ से देखोगे कि माइनस का 8 है और ये 12 है तो यहाँ से बचेगा प्लस का 4y। अब मैं x वाले को इधर ले आता हूँ तो माइनस का 20 प्लस का 4y और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 12, x बराबर हो जाएगा 0 का। बेसिक क्रम से लिखता हूँ तो 12x प्लस का 4y और इसको इधर ले आता हूँ तो आ जाएगा 20। तो अब देखोगे कि दोनों तरफ हमारे पास 4 का कॉमन है तो मैं यहाँ से 4 का कॉमन लेता तो 3x प्लस का y बराबर हो जाएगा यहाँ से 20 के। तो देखो 4 से कट रहा है 5 बार में तो 3x प्लस का y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 5। यही आपका x और y में संबंध होगा। आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।